रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे DSSP पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो कि पोस्ट कोड 70 एंड 71/20 है। तो उसके स्मार्ट स्टडी टाइम टेबल की बात करेंगे। आपको एग्ज़ाम मतलब 1 महीने का करीब करीब टाइम है, तो आपको इतना इफेक्टिव वे में पढ़ाई करनी है कि आपको सारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और आपके टॉपिक सारे कवर हो जाए इंपॉर्टेंट, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रैटेजी की बात की थी। इस वीडियो में हम डिटेल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, मतलब आपके किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट करना है एक दिन में, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की आप कर रहे हो। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्यूटर टीचर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं और बुक्स और शॉर्ट नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो DSSB PGTCS तो पोस्ट कोड है 70 एंड 71/20। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं 3 आवर का आपका पेपर होगा और 300 मार्क्स 300 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं GA। ठीक है, GA में आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है कि जैसे आपको इफ़ेक्टिव हो। आपके इस एग्ज़ाम के साथ तो हो ही हो, बाकी अगर आपको दूसरे एग्ज़ाम भी देने हैं तो उनके लिए भी आपके लिए इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो GA में इस एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आपको 30 to 45 मिनट्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से, जो भी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है या फिर उसका इंटरेस्ट है कि उसको मैथ्स पहले करना है, GA पहले करना है, वो अपने हिसाब से देख सकता है। लेकिन GA पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, 30 to 45 मिनट्स। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, लास्ट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स में भी क्या करना है, इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ करनी है, पॉलिसी के साथ साथ मीटिंग्स। ठीक है, और अपॉइंटमेंट कोई हुई है तो IPL। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, दिल्ली GK भी आपको पढ़नी है। ठीक है, दिल्ली GK में क्या करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाद आप जैसे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और जो कि दिल्ली की पॉलिसीज़ कौन निर्धारित करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है दिल्ली के बारे में। और इसके साथ ही साथ जो अभी न्यू बिल और अभी GN, ठीक है, GNCTD अभी आपका न्यू बिल आया है LG साहब के लिए, तो वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हो गया GK का। इसमें आपको क्या करना, और इसमें GK भी आती है। ठीक है, GK में आपको जैसे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, जैसे सल्तनत काल, ठीक है, मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त वंश हो गया, ठीक है, गुलाम वंश। तो एक तरीके से आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, मुग़ल काल, इसके साथ साथ पानीपत युद्ध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपको पूरे के पूरे कवर करना है, जो कि इंपॉर्टेंट। आपको पूरा डीपली पूरा शुरू से अंत तक नहीं जाना, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपको जियोग्राफी में जैसे माउंटेन्स, रिवर, और जैसे जो आपका जो होता है स्टैटिक GK इसमें होती है, जैसे हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक है, वाटरफॉल, तो ये आपको इसमें करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको प्लैनेट्स, अर्थ के बारे में करना है, सोलर सिस्टम। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको करने हैं GK में। ठीक है, तो GK आपका कवर हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो दूसरा नंबर है, इसमें आपका हिंदी आपको दिन में करीब 1 आवर तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, या तो आप NCERT ले सकते हैं, या फिर कोई भी पब्लिकेशन
जो आपको ठीक लगे वो आप बुक ले सकते हैं। आपको बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसमें आपको पढ़ना क्या है, कारक, अलंकार, संज्ञा, संधि, वर्तनी, वाच्य, गद्यांश की आपको प्रैक्टिस करनी है, पर्यायवाची। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। तो हिंदी आपका हो जाएगा, दिन में आप डेली 1-1 घंटा देंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है, हिंदी सेक्शन पे। तो अब आती है बात रीजनिंग की। तो रीजनिंग हर बच्चे की ठीक होती है, किसी की वीक नहीं होती है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनकी रीजनिंग में नंबर कटते हैं, लेकिन किसी के इतने कटते नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में करीब 45 मिनट्स आप दे सकते हैं। तो उसमें भी आपको क्या करना है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको रीजनिंग के लिए, और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीवियस पेपर उठाइए, उनकी रीजनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डीआई। तो इसमें डीआई स्पेशल ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो डीआई आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिन में करीब 1.5 घंटा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बाकी एग्ज़ाम में भी आते हैं तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें आपको बेसिक अर्थमेटिक तो पूरे आने चाहिए, सारे टॉपिक आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, सारे टॉपिक्स की। इसके साथ ही साथ आपको डीआई में क्या, आपको बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम, ठीक है, पाई चार्ट। इसके साथ ही साथ आपको मीन, मीडियन, मोड, रेंज, तो ये आपको मैथ्स में करने हैं, ठीक है। ये आपके एसएससी एग्ज़ाम्स और बाकी एग्ज़ाम्स में भी सारे में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से करिए पूरा, ठीक है। तो मैथ्स के बाद आपका इंग्लिश भी आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी एग्ज़ाम्स में आती है। एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का सेक्शन आता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपको कोई भी बुक ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी राइटर की। तो आप बुक DSSB के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको टेंस, नाउन, तो नाउन प्रोनाउन, आपको ये सब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपको सारे करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको जैसे टेंस हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल्स, पैसेज की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, पैसेज रीडिंग बिल्कुल करनी है, आपका पेपर में आएगा। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 5 सेक्शन की बात करी है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट हमारा कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आएंगे। तो इस पर आपको दिन में 3 से 4 घंटे आपको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। तो वो आप डिसाइड खुद कर सकते हैं, आपको सुबह पढ़ना है वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, तो आपको वो करने हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, HTML, नेटवर्किंग, C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है, MS ऑफिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यूनिक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है, और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको सारे करने हैं, ठीक है। DBMS,
इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, बेसिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको MCQ प्रैक्टिस डेली करनी है। तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से अवेलेबल है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको इंटरनेट के क्वेश्चन इतने बेनिफिट नहीं रहेंगे जितने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही वैसे आजकल आते हैं, रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टाइम टेबल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको फाइनल क्या करना है, ठीक है। ये हमारा पूरा दिन का हमारा सिलेबस हो गया। जैसे जिसका भी आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आपको और क्या करना है, डेली MCQs प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। आप जैसे 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, तो आप 1 घंटा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद 30 मिनट आपको MCQs प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। डेली MCQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन इतने बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन आ जाते हैं उनको ही थोड़ा घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के उनको ही नए क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी में आपका स्टैक पूछ लेते हैं पहले, तो उसको अब उसका स्टैक ना पूछ के क्यू के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको रिलेटेड ही पूछते हैं, ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। आपको अब भी किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आपको बुक्स, ठीक है, बुक्स की और आपकी प्रीवियस ईयर की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको सारा अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं आप। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप इस एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। थैंक यू।